गर्दन पे चोट कैसे आ गई, बाजू पे कैसे आ गई, टांगों पर कैसे आ गई, क्या होता है आपके साथ? कौन मारता था आपको? तारिक भाई चिल्ला बड़ा सख्त होता है। घबरा क्यों रहे हाँ थे? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मरदा जी। जनाब किधरे भी कोई सट सुट लग सकती है, बज सकती है, वो केड़ी गल है। मैं आया ना इधर आके बैठा तो आप थोड़ा आप आए, थोड़ी आपको कुछ मसरूफियत होगी आपकी, तो आपके ना वर्कर्स यहाँ बैठे थे। तो मैंने एक वर्कर्स को कहा कि भाई की बीती है, डार फैमिली ने की कुछ होया? उन्हें कहा सर बहुत कुछ होया। मैंने कहा कोई काम शाम कराए ने इन्होंने कि नहीं कराया इन्होंने? कहता सर बड़े काम कराए ने। मैं वेरी गुड यार। कहता सर कोई गरी नहीं छड़ी जड़ी असं नहीं इन्होंने पुट्टना दी होए। मैं कहा अच्छा। फिर मैं क्या दस कि उमर डार साहब ने की होया? ये आप अपनी 1.5 बरस की स्टोरी में ना उमर डार मिस कर गए। वो कहना सर जिस वक्त उमर डार साहब वापस आए ना, इनकी बाजू पे भी निशान थे, इनकी गर्दन पे भी निशान थे, इनकी टांगों पे भी निशान थे। आपने इसकी बात क्यों नहीं की? तारिक भाई मैं एक आपको अर्ज करूं, वो जिसने आपको बताया उसने दुरुस्त कहा है। मैं जब जेल में रहा हूं जी, मेरा तो इलाज होता रहा जेल में। बकायदा यहाँ से डॉक्टर्स आते रहे हैं जेल में जो मेरा इलाज करते थे। मैं 2.5-3 माह चल भी नहीं पाया, सीधा मेरी टांग काम नहीं कर रही थी। तो सरकारी हॉस्पिटल से बकायदा जेल में जो है वो डॉक्टर्स आते थे। कौन मारता था सर? लेकिन मैं अब बात ये है, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि तारिक भाई आज आपके साथ जो मैं बैठा हूँ ना, मैं अपनी रोने नहीं रोना चाहता जी। मैं को अपने के जी बड़ा ही जुल्म हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा है, डार फैमिली के साथ ही जुल्म और ज्यादती नहीं हुई, मैं बड़े लोगों के साथ उनकी हुई है, बात मैं भी आपको करूंगा। मुझे बताऊं। ये बताएं कि उमर डार पर गर्दन पे चोट कैसे आ गई, बाजू पे कैसे आ गई, टांगों पर कैसे आ गई? क्या क्या होता है आपके साथ? कौन मारता था आपको? तारिक भाई चिल्ला बड़ा सख्त होता है। तो घबरा क्यों रहे हाँ थे? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह घबरा नहीं बताएं रहा फिर जी। क्या हुआ? हाँ, मकसद ये है कि ये तो एवरीबॉडी नोज, जिसके साथ भी जो कितने हुआ लोग जैसे मारते थे? हुआ जहां, छोड़ मैं इसमें नहीं जाना चाहता जी। देखे तारक भाई, पहली मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं हकीकत आपको बयान करने लगूं। ये जो मारना, तशद्दुद करना या तशद्दुद हो जाना, मेरे नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं है तारिक भाई। अगर आपको खुदा ना खास्ता को तशद्दुद के दौरान चोट भी लग जाती है, इसकी भी कोई अहमियत नहीं मैं समझता। उसकी वजह कि चोट तो आपको मोटर बाइक पे जाते हुए भी लग स्किप सकती होके है। लग सकती है, आपको सीढ़ियां उतरते हुए भी स्किप होके लग सकती है। आप अकेले जा रहे हैं, 4 बंदे आपके साथ झगड़ लेते हैं, चोट वहां भी आपको लग सकती है। ये जिस्मानी जो चोटें हैं, इनकी वो अहमियत नहीं है तारिक भाई। जो चोटें आपके दिल पे लगती हैं, दिल पे, वो मेरे लिए मैटर करती है। जिस्म की चोटें जो हैं वो फिर ठीक हो जाती हैं, उनका कोई मसला नहीं है। जो चोट आपके दिल पे लगती है, जो आपकी रूह पे लगती है, जो आपके जहन पे लगती है, वो मैटर करती हैं तारक भाई, वो मैटर करती हैं। और वो चोटें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इस पूरे मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के साथ। जो हमें तकलीफ होती है, जो हमें चोटें लगी हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, तो बाकी ये जिस्मानी चोटें कोई मैटर नहीं करती। मरदा जी, जनाब किधरे भी कोई सट सुट लग सकती है, बज सकती है, वो केड़ी गल है। अगर ब- कोई फड़ के किसी ने कोई 4 ला भी दी ने तो कोई ऐसी गल नहीं। मेरे नजदीक वो नहीं मैटर ये करती। तो ऐसा लग रहा है कि हो गया ये इश्क नहीं आसान, एक काक का दरिया है और डूब कर जाना है। चलें एक और बात बताएं, कहते क्या थे? वही जो सबसे कहा गया, क्या? सारी कौम जानती है। जिसने जब कह दिया तो उसके बाद वो फिर घर चला गया। आपने क्या दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो नहीं कहा जी। क्या और कहते थे? मैं उसमें आपको एक अर्ज करूं क्या जी, कहते क्या सर, बताएं ना। यकीनन जी वही मुतालबा था जो बाकी लोगों से क्या था, था? इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होने का, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का, उससे अलहदा होने का। लेकिन मैं इसमें कोई, मैंने अगर पार्टी को नहीं छोड़ा या मैं इस्तेहकाम पार्टी में शामिल नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं कहता तारिक भाई ये को मेरी बहादुरी है। मैं आपको बताऊं, या मैं को बड़ा खुदा न हास्ता टार्जन था। ये मेरे अल्लाह का मुझ पे करम रहा, मेरे अल्लाह ताला का मुझ पे फजल रहा कि मैं चिल्ले में भी गया, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी इज्जत को जो है वो महफूज रखा है। ये उसका करम मुझ पे रहा कि मैं किसी पार्टी में भी शामिल ना हुआ,
मैंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान भी ना किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ के उन लोगों में से हूँ, शायद कोई एक इक्का दुक्का गिने चुने लोग होंगे, मैंने जी मफरूरी भी काटी है। 7.5-8 माह मैं मफरूर रहा हूँ, और मैंने चिल्ला भी काटा है, और मैंने जेल भी काटी है। यानी मैं तीनों प्रोसेस से गुजरा हूँ। यहाँ कुछ लोग हैं, या तो वो जेल में गए हैं, चिल्ले में नहीं गए। कुछ लोग हैं जो चिल्ले में तो जो गए हैं वो जेल गए ही नहीं, वो तो चिल्ले से सीधा घर ही गए हैं। ठीक है, जेल कोई नहीं गया। आपका ये नाचीज भाई है जो चिल्ले में भी गया, फिर जेल गया, और उससे कबल फिर मैंने मफरूरी भी काटी। तो मैंने ये जो तीनों फेजेस हैं जी, मैं इन तीनों फेजेस में से गुजरा हूं, और तीनों फेजेस को मैंने देखा। व्हाट कीप्स यू कमिटेड कि यार ठीक है, मार भी खा लांगा, तशद्दुद भी सह लांगे, कारोबार भी तबाह करा लांगे, घर ते हमले भी करा लांगे, लेकिन यह काम नहीं करांगे? वो जी जब मैं जेल से आया हूं, तो जो आपने सवाल किया है, मेरे हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा था। जब मैं 10 साढ़े 10 माह बाद घर वापस आया हूं, जेल काट के आया हूं, तो मैं तहरीक इंसाफ का झंडा हाथ में पकड़ कर घर आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। कमिटमेंट पार्टी के साथ? यकीनन जी। उस्मान डार कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान डार जबरदस्त, फाइन। आपने पूछा नहीं कि भाई तू पार्टी छाड़ती, मैं मारा खा दिया, कुटा खा दिया, नहीं, देखिए मेरी बात पार्टी सुने, छाड़ती, सियासत छाड़ती? मैं आपको एक अर्ज तो करूं। क्या उमर डार उस्मान डार से ज्यादा बहादुर निकला? नहीं 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 नहीं, उमर डार का आप कह लें कि उस पे अल्लाह का करम हुआ। ठीक है जी, मैंने चिल्ला काटा है जी। और मैं आपको एक अर्ज करूं, देखें तारिक भाई, हम पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं। सियासी लोगों का क्या स्टैंड होता है? आप मॉरली स्टैंड करते हैं, नजरिए पे स्टैंड करते हैं। हम कोई मिलिटेंट तरबियत याफ्ता लोग तो नहीं है। हाँ हम कोई ब्रूसली, टार्जन या हाँ, कोई वेरी गुड। कमांडो या रैम्बो तो नहीं है कि हमें कोई ऐसी तरबियत दी गई हो कि जनाब जब आपको सेफ हाउसेज में या अंडरग्राउंड तहखानों में ले जाया जाएगा, और जब आपको वहाँ उल्टा लटकाया जाएगा या आपके ऊपर इस तरह का तशद्दुद किया जाएगा, तो फिर आपने उस वक़्त आगे से कैसे उसको फेस करना है। मतलब गोश्त पोश के इंसान है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी लोग गए हैं चिल्ले में, उनकी बड़ी हिम्मत है। और यकीनन देखें, मेरी बात सुने, किसी ने जी अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी और अपनी खुशी से तो ये नहीं किया हुआ, मजबूरी थी। और बिल आखिर फिर आप एक इंसानी जिस्म जो है वो कहाँ तक जो है वो उसकी बर्दाश्त है। तो अब उस्मान डार वो भी 1 महीना रहे। इसी तरह सदाकत अब्बासी हैं, यानी शेर रशीद जैसा शख्स महफूज नहीं रहा जी। शेर रशीद जिसने सारी जिंदगी ये कहा है कि मैंने तो सियासत ही गेट नंबर 4 की है, वो शख्स भी इंटरव्यू के बगैर नहीं जा सका। मैं आपको बताऊं, 40 दिन का चिल्ला शेर रशीद को भी काटना पड़ा, और बिलाहर उसने क्या भी इंटरव्यू दिया। उस्मान डार को कामरान शाहिद के शो में मारपीट के बिठाया गया था, दबाव के तहत बिठाया गया था? देखें, इस बात का जो जवाब है, या ये जो आपका सवाल है, ये आप उस्मान डार से कीजिएगा।